नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वो भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मिथुन राशि के जातकों का अप्रैल के माह का मासिक राशिफल। जी हाँ, अप्रैल का महीना मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, आज के इस वीडियो में हम आपको ये जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सही समय पर पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं मिथुन राशि का अप्रैल माह का मासिक राशिफल। और सबसे पहले बात करते हैं आपकी राशि के स्वामी बुध ग्रह की। ग्रहों की स्थिति की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बुध ग्रह की स्थिति जानते हैं। बुध जो कि आपकी राशि के स्वामी होते हैं और आपके चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं। ये बुध ग्रह यहाँ पर 10 तारीख तक रहने वाले हैं कुंभ राशि में, और इसके बाद 11 अप्रैल को गोचर करेंगे और मीन राशि में आ जाएंगे, जहां पर ये नीच के होते हैं। तो आपकी राशि के स्वामी का नीच का होना आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है, आइए इसको देखेंगे हम। 30 तारीख को ये बुध ग्रह मेष राशि में चले जाएंगे। अब मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह 2 अप्रैल को मीन राशि में गोचर कर जाएंगे। ये मंगल ग्रह जो कि अस्त अवस्था में चल रहे थे, अब 26 मार्च को ये उदित हो चुके हैं। तो मंगल भी उदित हो चुके हैं। मंगल जो कि आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं और आपके छठे भाव के स्वामी होते हैं। गुरु ग्रह की स्थिति देख लेते हैं। गुरु ग्रह जो कि आपकी राशि मिथुन राशि में ही बैठे हैं। ये गुरु ग्रह आपके सप्तम भाव और आपके दशम भाव के स्वामी होते हैं। शुक्र ग्रह की बात करी जाए तो शुक्र ग्रह 18 तारीख तक मेष राशि में रहने वाले हैं आपके लाभ भाव में, और इसके बाद ये वृषभ राशि में आपके 12वें भाव में चले जाएंगे, जहां पर ये स्वराशि के हो जाएंगे। ये 19 अप्रैल को वृषभ राशि में जाएंगे। शुक्र आपके 12वें भाव और आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं। अगर शनि ग्रह की स्थिति को देखें तो शनि ग्रह यहाँ पर आपके दशम भाव में रहने वाले हैं। ये शनि ग्रह अब तक अस्त अवस्था में चल रहे थे और 11 अप्रैल को ये उदित भी हो जाएंगे, मीन राशि में उदित हो जाएंगे दशम भाव में आपके। शनि आपके अष्टम और आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं। सूर्य ग्रह की स्थिति को देखें तो सूर्य ग्रह ये आपके तीसरे भाव के स्वामी होते हैं और ये शुरुआत में रहने वाले हैं आपके दशम भाव में, और इसके बाद ये 14 अप्रैल को गोचर करेंगे और मेष राशि में यानी कि आपके लाभ के भाव में चले जाएंगे, जहां पर ये उच्च के होंगे। राहु आपके लिए आपके भाग्य भाव में रहने वाले हैं कुंभ राशि में, और केतु आपके तीसरे भाव में रहने वाले हैं सिंह राशि में। ये रही ग्रहों की स्थिति। अब ग्रहों की ये स्थिति क्या लेकर के आ रही अप्रैल के महीने में आपके लिए, आइए उस पर नजर डालते हैं। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए यह मासिक काल जो होगा अप्रैल का, यहाँ पर ग्रहों की दृष्टि जो है बहुत महत्वपूर्ण और कर्म प्रधान रहने वाली है। इस समय आकाशीय मंडल में ग्रहों की जो स्थिति चल रही है वह आपके जीवन के कई आयामों को एक साथ स्पर्श करेगी। यह महीना केवल बाहरी घटनाओं को नहीं बल्कि भीतर चल रही आपकी मानसिक प्रक्रियाओं को भी, ये आपकी निर्णय क्षमताओं को भी और आपको आत्मबोध कराए, इस तरह के संकेत दे रहा है। मिथुन राशि स्वभाव से बुद्धि वाले होते हैं, संवाद और चपलता की राशि मानी जाती है, और जब इस राशि में गुरु का गोचर होता है तो जीवन में विस्तार, विवेक और मार्गदर्शन की शक्ति स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। इस माह आप स्वयं को अधिक गंभीर, जिम्मेदार और दीर्घकालिक सोच की ओर बढ़ता हुआ पाएंगे। इस महीने की जो ग्रह स्थिति है वह कुछ इस तरह की है कि गुरु जो आपकी राशि में विराजमान है, यह स्थिति आत्मविश्वास, आत्मविकास और सही दिशा में कर्म करने की प्रेरणा लेके आ रही है। केतु जो कि तीसरे भाव में है, ये पराक्रम, साहस और प्रयासों को भीतर की ओर मोड़ रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन दिखावे से दूर रहकर शांत और एकाग्र प्रयासों से। राहु जो कि आपके नवम भाव में स्थित हैं, यहाँ पर बुध भी रहने वाले हैं शुरुआत में, तो राहु जो नवम भाव में स्थित हैं, इससे अभाग्य, विचारधारा, उच्च ज्ञान और दूरस्थ की यात्राओं से जुड़े विषय जो हैं, आपके विदेश यात्राओं से जुड़े विषय जो हैं, ये यहाँ पर सक्रिय रहने वाले हैं। दशम भाव में सूर्य, शनि
मंगल और यहाँ पर बुध भी आ जाएंगे, तो ये आपके कर्म क्षेत्र को बहुत ज्यादा सक्रिय बना रहे हैं। ये युति परिश्रम, जिम्मेदारियां, संघर्ष और नेतृत्व तीनों को एक साथ लेकर के आ रही है। अब 14 अप्रैल 2026 से जब सूर्य एकादश भाव में जाएंगे, यहाँ पर मान सम्मान, सामाजिक पहचान बढ़ाने वाला होगा आपका ये समय। यहाँ पर आय के कुछ नए स्रोत भी बन सकते हैं अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे थे बहुत समय से तो। और 19 अप्रैल से जब शुक्र द्वादश भाव में चले जाएंगे तो खर्च, भावनात्मक उलझनों और अंतर्मुखी प्रवृत्ति को बढ़ा देगा। आपकी व्यक्तिगत और मानसिक स्थिति की दृष्टि से यह महीना आपके लिए आत्मविश्लेषण वाला होगा। निर्णय लेने में अगर आपने जल्दबाजी की तो यहाँ पर परेशानियां हो सकती हैं। वैसे बृहस्पति जो कि आपके लग्न में है और ये मार्गीय भी हो जाएंगे, तो निर्णय लेने में आप विवेक और नैतिकता का समावेश लेकर के आएंगे, ऐसा यहाँ पर नजर आ रहा है। कभी कभी मन में कुछ द्वंद्व भी चलेंगे आपके कि आप जो कर रहे हैं वो सही दिशा में है या नहीं। वो इसलिए क्योंकि राहु की दृष्टि भी आपके भाव लग्न पर पड़ रही है, इस वजह से ऐसा कुछ होगा। कर्म और भाग्य के संकेत इस माह में मिश्रित ही रहने वाले हैं आपके। राहु का नवम भाव में होने के कारण आपको नए रास्ते दिखा रहा है, लेकिन उन रास्तों पर चलने से पहले विवेक आवश्यक है, इसलिए गुरु भी यहाँ पर एक्टिव हो रहे हैं। तो कुछ इस तरह की स्थिति यहाँ पर आपके साथ रहने वाली है। दो तरह के विचार, दो तरह की बातें दिमाग में आपके घूमती रहेंगी और आपको डिसीजन लेने में थोड़ा परेशानी आ सकती है। बात ये नहीं है कि आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे, डिसीजन ले पाएंगे, पर थोड़ा सा परेशानियां आ सकती हैं। तो अब देखते हैं ये ग्रहों की स्थिति आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर क्या असर डाल रही है। और सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर की। देखिए, अगर आप जॉब करते हैं तो ये महीना आपके लिए निर्णायक रहने वाला होगा। दशम भाव में सूर्य, शनि और मंगल, बुध भी यहाँ पर होंगे। बुध यहाँ पर नीच के होंगे, तो ये चीज ये दर्शा रही है कि कार्य क्षेत्र में दबाव रहेगा, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी आपकी, आपसे नेतृत्व की अपेक्षा की जाएगी। अगर सरकारी क्षेत्र से जुड़ा हुआ आपका कोई काम है, अगर सरकारी क्षेत्र से जुड़ा हुआ आपका कोई काम है तो ये समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। किसी वरिष्ठ अधिकारी जो आपके कार्यों को ध्यान दे और आपको उसकी वजह से थोड़ा सम्मान मिले अपने वर्क प्लेस पर, इस तरह की स्थिति रहेगी। बस करना सिर्फ इतना है कि आपको ईमानदारी और अनुशासन से काम करना है, डिसिप्लिन में रह करके काम कीजिएगा। सहकर्मियों के साथ मतभेद हो सकते हैं, तो इस बात पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। शांत और व्यवहारिक व्यवहार से आप इस स्थिति को संभाल सकते हैं, अपने पक्ष में कर सकते हैं। कोई जॉब या इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे थे तो उसकी भी तलाश यहाँ पर माह के उत्तरार्ध में आपके लिए खत्म होती हुई नजर आएगी। माह के उत्तरार्ध में कोई ना कोई एक अवसर आपको अवश्य ही मिल जाएगा। अब उनकी बात करें जो व्यापारी हैं, तो व्यापारी लोगों के लिए यहाँ पर ये महीना एक सोच की मांग कर रहा है, एक रणनीति की मांग कर रहा है। अब जब गुरु जो कि आपके लग्न में बैठे हैं और सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो ये व्यापार में विस्तार की संभावनाएं लेकर के आ रहे हैं। लेकिन आपके व्यक्तिगत निर्णयों पर निर्भर करेगा ये सब कुछ कि आप विस्तार करना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि केतु की भी 5वीं दृष्टि यहाँ पर आपके व्यापार के भाव पर, सप्तम भाव पर पड़ रही है। साझेदारी में अगर व्यापार कर रहे हैं तो वहां पर आपको एकदम जो कम्युनिकेशन है अपने पार्टनर के साथ के में वो क्लियर रखना पड़ेगा, पारदर्शिता बना करके रखनी पड़ेगी। शनि और मंगल जो कि दशम भाव में है, ये बता रहे हैं कि जल्दबाजी में अगर आपने कोई फैसला लिया तो वहां पर नुकसान हो सकता है। वैसे यहाँ पर ये भी दिखा रहे हैं शनि कि अभी तक अगर आपके व्यापार में किसी तरह का कोई डिले हो रहा था तो अब यहाँ पर मंगल के आ जाने से थोड़ा वहां पर स्पीड आ सकती है। तो आपके लिए तो ये समय अच्छा ही है, धन के हिसाब से भी, और व्यापार में विस्तार करना चाहते हैं तो उस हिसाब से भी। अब अगर आपके धन की स्थिति की बात करी जाए तो देखिए, धन, आय और खर्च के लिए यह महीना आपके लिए बैलेंस लेकर के आ रहा है, एक बैलेंस की सीख लेकर के आ रहा है। एकादश भाव में सूर्य जब गोचर करेंगे तो लाभ के नए स्रोत खोल सकते हैं, तो आय में वृद्धि के संकेत तो मिल ही रहे हैं। विशेषकर ये उन लोगों के लिए होगा जो इसमें बहुत पहले से प्रयास कर रहे हैं, जो बहुत पहले से चाहते थे कि मेरा एक और जो है सोर्स ऑफ इनकम बने, तो उनके लिए ये महीना
वो अवसर लेकर के आएगा। अब द्वितीय भाव से अगर देखा जाए तो ये हमारा वाणी का भाव भी होता है, तो वाणी और धन यहाँ पर दोनों पर आपको संयम लगाना आवश्यक रहेगा। शुक्र जो कि द्वादश भाव में आ जाएंगे, ये खर्चे बढ़ा रहे हैं, लग्जरी पर खर्चे बढ़ा रहे हैं, भोग विलासिता पर खर्चे बढ़ा रहे हैं, कहीं विदेश की यात्रा करना चाह रहे थे तो उसके लिए भी खर्चा बढ़ा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के पैसा आ तो रहा है पर खर्च भी हो रहा है, तो आपको अपनी बचत के लिए कुछ प्लानिंग करनी चाहिए। इस तरह की स्थिति आपके लिए, आपके धन के लिए ये लेकर के आ रहा है अप्रैल के माह में। अगर प्रेम जीवन की बात करी जाए तो ये महीना भावनात्मक गहराइयों का रहने वाला है। यहाँ पर गुरु की दृष्टि जो कि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है, ये आपके रिश्ते में एक मैच्योरिटी लेकर के आ रही है। आप किसी के साथ पहले से ही रिलेशनशिप में है तो वहां पर प्रेम की वृद्धि होगी। कोई पुराना मतभेद चल रहा था अपने पार्टनर के साथ में तो यहाँ पर वो सुधर सकता है। और राहु जो कि नवम भाव में बैठे हुए हैं तो उनकी वजह से यहाँ पर अचानक किसी के साथ आकर्षण हो जाए या कोई और भी आपकी तरफ आकर्षित हो जाए, इस तरह के योग भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपके लिए भी, आपके प्रेम के लिए भी यह माह अप्रैल का बहुत अच्छा है। बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि भावनाओं में बह करके कोई डिसीजन नहीं लेना, नहीं तो वो आगे पछतावे का कारक बन सकता है। सिंगल है तो आपके लाइफ में कोई आ सकता है पर बौद्धिक स्तर पर आपको आकर्षित करे, तब उसके साथ आप आगे बढ़िएगा। अगर वैवाहिक लोगों की बात करें तो विवाहित जीवन में यह महीना साझेदारी और धैर्य की परीक्षा लेकर के आएगा। प्रेम की वृद्धि यहाँ पर अवश्य ही हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कहीं ना कहीं बार बार आपको आपके रिश्ते में एक धैर्य की परीक्षा यहाँ देनी ही पड़ेगी, क्योंकि केतु की 5वीं दृष्टि यहाँ पर सप्तम भाव पर पड़ रही है। तो बार बार अपने पार्टनर को लेकर के किसी ना किसी तरह का कंफ्यूजन रहने वाला है। आप दोनों के बीच में छोटी छोटी बातों पर कोई गलत फहमियां यहाँ पर होती हुई नजर आएंगी। आप अपने करियर में, अपने ऑफिस में बहुत ज्यादा बिजी हैं और उस वजह से आप अपने घर पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। आपका दाम्पत्य जीवन पर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ सकता है। आपका पार्टनर मानसिक तनाव में रह सकता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि जब आप उनको अपनी बात समझाएंगे तो वो इस बात को समझ सकता है। संपत्ति और वाहन से जुड़े हुए मामलों में यह महीना धीरे धीरे प्रगति के संकेत दे रहा है। अब देखिए, चतुर्थ भाव जो है इससे हम संपत्ति और वाहन देखते हैं, तो यहाँ पर इतने सारे ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। सूर्य की दृष्टि भी पड़ रही है, शनि और मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है। प्रॉपर्टी लेना चाहते थे बिल्कुल ले सकते हैं, उसके चांसेस बन रहे हैं। भूमि खरीदना चाहते थे उसके भी चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। और अगर आप कोई अपनी गाड़ी को बेचना चाहते थे और नई गाड़ी लेना चाहते थे तो उस तरह के चांसेस भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो भूमि भवन वाहन के लिए भी ये समय ठीक है, अच्छा है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी, आप खरीद सकते हैं। अगर स्वास्थ्य की देखा जाए तो स्वास्थ्य की दृष्टि से ये महीना थोड़ा मध्यम रहने वाला है। छठे भाव से जुड़े हुए रोग यहाँ पर तनाव के संकेत दे रहे हैं। मंगल ये यहाँ पर शनि के साथ दशम भाव में रहने वाले हैं, तो यहाँ पर आपको आपकी सेहत का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। सिर का, आंखों का बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। आपको न्यूरो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा। यहाँ पर कोई गंभीर रोग तो नहीं होगा, लेकिन छोटी मोटी समस्या यहाँ पर हो सकती हैं। सर्वाइकल हो सकता है आपको इस समय में, तो इस बात पर भी आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा। स्वास्थ्य से रिलेटेड इस तरह की समस्याएं यहाँ पर हो सकती हैं। आपको सिर्फ इतना ही करना है कि एक जो है अनुशासित दिनचर्या को अपनाएं। आहार भी अपना जो लें वो संतुलित आहार लें और पर्याप्त जो है विश्राम करें। बस इतना करेंगे तो आप देखेंगे अच्छा ही जाएगा ये महीना आपका सेहत के हिसाब से। तो अगर यहाँ पर हम उपाय की बात करें तो उपाय के लिए अगर आप गुरु ग्रह की शांति करते हैं, गुरु ग्रह के मंत्र का रोज जाप करते हैं, बहुत अच्छा है। बृहस्पतिवार के दिन पीले वस्त्र पहनिए। आप बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ में जल डालिए, बहुत अच्छा रहेगा। और आप विष्णु जी की पूजा कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कीजिए तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। और बुधवार को अगर आप हरी मूंग या हरे वस्त्र का दान करते हैं किसी जरूरतमंद को, पक्षियों को अगर खाना खिला देते हैं आप हरी मूंग, तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। तो मिथुन राशि के लिए यह जो महीना होगा ये कर्म, विवेक और धैर्य का संगम लेकर के आ रहा है। आप ग्रहों को समझकर, इनकी ताकत को समझकर, इनके संकेतों को समझकर भय नहीं बल्कि विश्वास के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा यह महीना आपके लिए। तो दर्शकों, यह था मिथुन राशि के लिए कैसा रहने वाला है अप्रैल का महीना। इसकी एक छोटी सी जानकारी हमारी तरफ से आपके लिए। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।